हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। और आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग जो है जोरदार जोरदार आप लोग तैयार कर रहे होंगे मैट्रिक क्लास 10 का। और ये जो है ये वीडियो क्लास 10 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो अध्याय 8 से जुड़ा हुआ वीडियो है। इससे पहले हम लोग 3 क्लास दे चुके हैं, क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3। 3 वीडियो मेरा जारी हो चुका है। और ताकि इसमें जो है ये बताया गया है कि इसमें 8.1 का जो थ्योरी क्या है और उसका क्वेश्चन कुछ कराया गया है, यानी कि 1 से लेकर के 9 तक क्वेश्चन हो चुका हम लोग का और थ्योरी पार्ट भी हो चुका है। हम लोग आज जो है 8.1 का जो है 10 नंबर और 11 नंबर देखेंगे हम लोग। तो आप लोग बने रहिए हमारे चैनल में आंबेडकर फॉरेस्ट क्लासेस। और आपको जो है एक से एक वीडियो दिया जाएगा आप लोगों को। और आग्रह है कि आप लोग मेरे वीडियो को जो है अगर आप अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा इसको। अब ये 8.1 का जो है हम लोग जो है 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग अब बनाना शुरू करेंगे। 10 में क्वेश्चन क्या है, सॉरी एक मिनट। ठीक, अब जैसा कि हम लोग उस दिन से जो क्वेश्चन बनाया हम लोग हैं 10 नंबर का, ये सॉरी 8.1 का, तो 8.1 में हम लोग का ये हो चुका है, 9 नंबर तक हो चुका है। 10 में कह रहा है क्या कि पी क्यू आर में किसका कोण समकोण है, सॉरी जिसका कोण समकोण है। आप लोग क्वेश्चन से देखिएगा, मैं क्या पढ़ रहा हूँ उसको। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है और ये दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, तो साइन पी, कोस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, ये इसमें जो है कोण कोण क्यू जो है ये समकोण है। तो बच गया पी और आर, तो पी और आर बच गया, तो पी यहाँ पे तो आर यहाँ, या यहाँ पे पी तो यहाँ पे आर, वो डिपेंड करता है आप पे। अब ये भी दिया हुआ है कि पी क्यू जो दिया हुआ है ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और ये दोनों क्यू आर और पी आर मिला करके इनकी दिया है, इसमें क्या दिया है लिखते हैं, इसमें दिया है त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, जिसका कोण Q बराबर 90 डिग्री है, यानी क्या है, समकोण। और भी दिया हुआ है क्या, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। हम इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं समीकरण, ये हम फर्स्ट मान लिए। एंड और दिया हुआ है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, तब बोल रहा है साइन पी, छोटा पी करेगा, साइन पी, छोटा पी नहीं बड़ा पी है, साइन पी वाट कोस पी बराबर वाट एंड टेन पी बराबर वाट। जैसा कि हम लोग जानते हैं, कि साइन के लिए हमको पी बाय एच चाहिए, यानी कर्ण चाहिए, जो कर्ण दिया हुआ स्पष्ट रूप से नहीं है। और पी बोल रहा है तो ये एंगल ये पी बन जाएगा, पी का भी वैल्यू स्पष्ट रूप से यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। तो करना क्या हम लोग को यहाँ पे है, करना क्या है, हमको यहाँ से जो है
हमको ये ज्ञात कर लेना है कि पी आर और क्यू आर का वैल्यू हमको पता कर लेना है। यहाँ पे दो ऑप्शन है, या इसको लेके चले या क्या करें, ये पाइथागोरस फॉर्मूला लगा दे, पाइथागोरस फॉर्मूला लगा दे। तो हम क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं कि पी आर का निकालना पड़े हमको, तो वी नौ हम लोग जानते हैं क्या, पी आर बराबर पी आर का स्क्वायर बराबर यानी कर्ण का स्क्वायर, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक रहेगा, अच्छा आप लोगों के लिए। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो यहाँ पे कर्ण कौन सा है, तो पी आर कर्ण है, तो पी आर का स्क्वायर प्लस लंब यहाँ पे मान लिया जाए, जैसे साइन पी दिया हुआ तो लंब ये हो जाएगा, अभी लंब इसको मान लेते हैं हम, तो बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो पी आर हमको नहीं पता, हाँ सॉरी, यहाँ से हम पी आर निकाल सकते हैं चाहेंगे तो, फिलहाल अभी अगर नहीं निकालना है तो अभी क्यू आर पुट कर देंगे। तो पी आर हम यहाँ पे रहने देते हैं, पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू कितना है 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस क्यू आर यहाँ से निकालना पड़े तो यहाँ से इसको इधर भेज देंगे, तो 25 सेंटीमीटर माइनस पी आर, वो हुआ कैसे, तो हम यहाँ से समीकरण फर्स्ट से क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर माइनस पी आर किया है। ये रहा एक स्लाइड है, एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग, और इसका जो हम लोग आप लोग यह पढ़ रहा होगा, कर लिए, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये लाइन से आगे बढ़ते हैं, पी आर का स्क्वायर अभी रहने देते हैं, पी आर का स्क्वायर बराबर ये 25 सेंटीमीटर हो गया, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसके बाद प्लस यहाँ सूत्र सेट खा जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, ए कितना है 25 सेंटीमीटर और बी कितना है पी आर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, पी, अच्छा एक मिनट, ये पी आर और पी आर सेम है, आर पार है, इस पार में है और उस पार में ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, तो सेम चेंज बराबर इस पार कर जाता है, बच गया ये, यहाँ पे क्या बच गया 0, क्या बच गया 0 बराबर, क्योंकि इस पर लाए हैं तो घटक 0 हो गया ये, यहाँ हो गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 625 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 25 गुना 50 सेंटीमीटर पी आर। ठीक है, हम इसको इधर इस पार कर लेते हैं, तो पी आर हमको यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से सिर्फ पी आर बचा हुआ है, तो 50 सेंटीमीटर पी आर बराबर ये हो गया 25 सेंटीमीटर, दोनों जुड़ जाएगा, दोनों सेम चिन्ह है, जुड़ जाएगा, यानी हो जाएगा कितना 650 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद इसको उधर भेजेंगे तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा 650 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब बट्टे क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, एक खत्म, उसके बाद 0 खत्म, 12 पंचे 60, चलिए 13 पंचे 65, 13 पंचे 65, यानी पी आर का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे, पी आर बराबर क्या आ गया 13 सेंटीमीटर, कितना आ गया 13 सेंटीमीटर।
13 सेंटीमीटर आ गया। अब जो है हम लोग यहाँ से जो है समीकरण फर्स्ट, फिर समीकरण फर्स्ट है क्या, तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। तो पी आर का वैल्यू हो गया 13 सेंटीमीटर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। क्यू आर यहाँ से निकालना है तो क्या हो गया 25 सेंटीमीटर, इसको उस पार भेजेंगे, तो -13 सेंटीमीटर। तो क्यू आर बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। ये क्यू आर भी आ गया और पी आर भी आ गया। अब यहाँ से हमको अब साइन पी का मान निकालना पड़े, क्योंकि पी आर आ चुका है 13, क्यू आर आ गया है 12। ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है। अब साइन पी यानी पी ये एंगल है, सामने क्या हो गया पी, तो पी बटे का एच होता है, यानी कि लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब यहाँ हो गया क्या 12 सेंटीमीटर बटे कर्ण है ए सी क्यू आर 13 सेंटीमीटर, खत्म। या 12 बटे क्या आ गया 13, एक आंसर यहाँ आ गया। दूसरा कॉस पी है जी, कॉस पी बराबर आधार बटे होता है कर्ण। तो आधार कितना हो जाएगा, ये पी एंगल ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, 5 सेंटीमीटर बटे कर्ण है 13 सेंटीमीटर बराबर ही खत्म 5 बटे 13, एक आंसर ये आ गया। अब 10 पी बराबर ये होता है लंब बटे आधार, तो ये पी है एंगल, ये लंब हो गया, ये लंब बटे क्या होता है आधार। तो लंब कितना है यहाँ पे, लंब है 12 सेंटीमीटर और आधार कितना है 5 सेंटीमीटर, खत्म, यानी 12 बटे 5, ठीक आंसर यहाँ हो गया। इस तरह से हम लोग जो है साइन पी, कॉस पी और टेन पी को निकालने में हम लोगों ने सफलता पा लिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक बार अपना एक्सरसाइज कर लीजिएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग 11 में, 11 नंबर में आते हैं हम लोग। 11 नंबर में ये सत्य असत्य का है कहानी, इसमें 11 नंबर इसमें जो दिया हुआ है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो 10 ए का मान जो है सदैव 1 से कम होता है, 10 ए का मान सदैव 1 से कम होता है। अभी हम लोगों ने 10 का मान जो निकाला, 10 का मान 12 बटे 5 आया, तो क्या है ये 5 दूना 10, 1 से कम तो नहीं होगा, ये हो जाएगा असत्य, ये क्या हो जाएगा असत्य है, क्योंकि 10 ए का मान हमेशा 1 से कम नहीं होता। इसको हम ऐसा कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, ये तो क्वेश्चन है, इसको हम चेंज करते हैं इस तरह से, क्योंकि 10 बराबर
10a बराबर लंब बटे आधार होता है, इसमें कभी लंब बड़ा होता है तो कभी आधार बड़ा होता है। अब अध्याय पढ़ रहा है। चलिए, उसके बाद दूसरा है कोण ए के किसी मान के लिए, ये एक का है, दूसरा का है कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होता है। तो सेक ए बराबर 12/5 है, सूत्र इसका होता है कर्ण बाय आधार होता है। हाँ भाई, इसका हो जाएगा क्या, सत्य। ये सत्य है क्योंकि कर्ण बड़ा है किससे, आधार से, इसलिए वो ऐसा। तीसरा क्वेश्चन, कोस ए के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। ये असत्य है। ये क्या है, असत्य है क्योंकि क्यों ऐसा हुआ, असत्य क्यों हुआ, क्योंकि कॉस ए का ए के कॉस ए कोसाइन का, कोस ए के कोसाइन का संक्षेप रूप है, या संक्षिप्त रूप है, संक्षिप्त रूप है। चौथा नंबर, कॉट ए कॉस ए और कॉट और ए का गुणनफल होता है। कॉट ए जो है, ये कॉट ए यहाँ पे गुणनफल नहीं होता, ये एंगल होता है। ये असत्य है। क्या है ये, असत्य है, क्योंकि कॉट ए में कॉट का एंगल ए है, ना कि गुणांक। 5 नंबर में किसी भी थीटा कोण के लिए साइन थीटा बराबर इतना दिया हुआ है। देखिए साइन थीटा बराबर जो है यहाँ दिया हुआ है 4/3, तो ये हो जाएगा यहाँ पे क्या, असत्य। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा असत्य, क्योंकि ये होता है कर्ण, ये सॉरी लंब, ये होता है कर्ण, क्योंकि कर्ण हमेशा बड़ा होता है और यहाँ
होता है और यहाँ कर्ण छोटा है लंब से। चलिए 5 क्वेश्चन जो है आपको कैसा लगा एक बार दबा के शेयर कर दीजिएगा। ये 5 क्वेश्चन आपको जो है ये अध्याय 8.1 खत्म हो चुका है। अब जो है अध्याय 8.2 के लिए एक्सरसाइज 8.2 के लिए हम लोग के पास कुछ थ्योरी है, उसे हम लोग जो है करेंगे। कुछ थ्योरी के माध्यम से आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं। आप लोग कर लिए शॉट, इसका स्क्रीन शॉट छोड़िएगा नहीं, करना आपको। अब 8.1 खत्म हो चुका है। हम लोग के आगे कुछ थ्योरी है। जीरो डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमिति आप लोगों को यह स्टार दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ लाइट पड़ रहा है। थोड़ा हम यहाँ जगह का चेंज कर देते हैं, यहाँ पे अनुपात कर देते हैं। ये अनुपात है 0 और 90 डिग्री के, यानी 0 से 90 डिग्री होगा, 0 से 90 डिग्री होगा। 0 से कर देते हैं यहाँ पे, ठीक रहेगा। 0 से 90 डिग्री की जो है त्रिकोणमितीय अनुपात इस प्रकार से है। आप लोग को तो दिखाई पड़ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। मैं ऐसा कर रहा हूँ, यहाँ पे थीटा ले लेता हूँ और यहाँ थीटा यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय यहाँ पे साइन, यहाँ पे कॉस, यहाँ पे टेन, और यहाँ पे कॉसेक, यहाँ पे सेक, यहाँ पे कोट। इस मान को हमको याद करना है। इस मान को याद कर लेते हैं। ये मान को यदि याद कर लेते हैं हम लोग तो अच्छा रहेगा हम लोग को। 8.2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट
थ्योरी है, इससे 8.2 खत्म हो सकता है तुरंत हम लोग का। साइन 0 डिग्री 0 होता है और 0 शुरू होगा 90 तक, साइन 0 डिग्री 0 और साइन 90 1 होता है, क्योंकि 0 से 1 तक ये बढ़ेगा और कोस जो है 1 से 0 तक घटेगा, ये 1 हो जाएगा यहाँ पे, साइन 0 इक्वल कॉस 0 1 और कोस 90 क्या हो जाएगा 0, 0 से ये बढ़ेगा ये घटेगा, अर्थात साइन जो है बढ़ते क्रम में है और कोस क्या है घटते क्रम में। अब साइन 0 डिग्री 0 हो गया, साइन 30 0 बाद यहाँ पे हाफ, 0 बाद 1 होना चाहिए लेकिन आधा हुआ यहाँ पे, तो साइन 0 0 साइन 30 हाफ, इसके बाद इससे बड़ा होगा 1/√2, 1/√2, इसके बाद √3/2, √3/2, ये आपको जो है 0 से 1 तक बढ़ा, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है। अब कोस में घटता है तो कोस 0 1 कोस 30 हो जाएगा क्या √3/2, और ये कोस 45 साइन 45 सेम रहता है 1/√2, 1/√2, और कोस 60 डिग्री जो है ये 1/2 होता है। देख रहे हैं आप लोग, ये थ्योरी है आप लोग को। तो साइन 0 कोस 90 0, साइन 30 कोस 60 1/2, साइन 45 कोस 45 1/√2, साइन 60 कोस 30 √3/2, साइन 90 कोस 0 क्या होता है 1। अब 10 में क्या होता है, 10 में अब एक फॉर्मूला इसमें होता है टेन से निकालने का, इसका एक सूत्र हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे कि टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, सूत्र हम लोग पढ़ेंगे जैसे आगे हम लोग का एक थ्योरी काम आने वाला है। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो साइन थीटा अगर हम बात करते हैं टेन 0 निकालते हैं तो 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री, तो साइन 0 1 साइन 0 0 और कॉस 0 1, यानी क्या 0 बटे 1 0 हो जाएगा, यानी कि हम ये बट्टे मान लेते हैं ये बट्टे मान लेते हैं, इसी तरह आता रहेगा सब। तो 0 बटे 1 0, 1/2 √3/2, तो 2 2 क्या खत्म, तो 1/√3, अच्छा ये सेम सेम कटता है तो 1 आता है, उसके बाद 2 2 खत्म हो जाएगा तो √3 आ जाएगा, और 0/1 सॉरी 1/0, हर में जब 0 आता है ये अपरिभाषित होता है, इसको बोलते हैं क्या अपरिभाषित, अपरिभाषित, इसको हम लोग बोलते हैं अपरिभाषित, अपरिभाषित, इसको इस तरह से दिखाते हैं। चलिए देख रहे हैं आप लोग, बहुत ही बेहतर तरीके से ये आप याद कर सकते हैं, सिर्फ ये 2 मान याद कर लेते हैं तो 10 नाम से निकाल लीजिएगा आप लोग। अब कोसेक जो है साइन का उल्टा है, तो इसको यहाँ पे 1 मान लीजिए, इसको उल्टा दीजिए तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा ये, इसको हम लोग अपरिभाषित, उसके बाद इसको आप पलटा देते हैं तो 2 आ जाएगा, इसको पलटा देते हैं तो √2 आ जाएगा, इसको पलटा देंगे तो 2/√3 आ जाएगा, 2/√3, और यानी कि तो 1 इसको पलटा दे तो 1 आ जाएगा, मतलब साइन का उल्टा साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक उल्टा साइन, तो कोसेक का मान निकालना है तो इसको उल्टा दीजिए आपको आ जाएगा इस तरह से। चलिए अब आते हैं किसमें लोग सेक में, सेक जो कोसेक सेक जो है कोस का उल्टा होता है, इसको यहाँ मान के पलटा दीजिए तो 1, इसको पलटा दीजिए तो 2/√3, इसको पलटा दीजिए तो √2 आ जाएगा, इसको पलटा दे तो 2 आ जाएगा, और इसको पलटा देंगे तो यहाँ पे अपरिभाषित आ जाएगा, ये क्या है अपरिभाषित। अब कोट जो होता है वो 10 का उल्टा होता है, 10 का उल्टा होता है,
तो यहाँ भी अगर पलटा दिया जाए और परिभाषित, यहाँ पलटा दिया जाए तो √3, यहाँ पलटा दिया जाए तो 1, और यहाँ पलटा दिया जाए तो 1/√3, और ये ध्यान इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ 1/0, इसको पलटा दे तो 0 आ जाएगा। ये आपका एंगल का सूत्र है, मतलब एंगल वाला सूत्र है, साइन और कोस में। चलिए इसे समझ लिए होंगे आप लोग, आगे बढ़ते हैं। अब इस मान को लेकर के आप 8.1 के क्वेश्चन को आप लोग हल कर सकते हैं। इसमें और कोई सूत्र नहीं है। चलिए अब जो है हम लोग प्रश्नावली 8.2 को हम लोग हल करते हैं। 8.2 को हम लोग हल करते हैं। बस एक क्वेश्चन था बनाते हैं, तो हम कुछ इमरजेंसी में निकलना होता है, तो एक नंबर का बनाते हैं। 1 नंबर, इसमें कुछ नहीं करना है, साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, अब प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ध्यान दीजिएगा आप लोग, जहाँ पे साइन 60 डिग्री, यहाँ पे कुछ नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, तो इंटू का चिन्ह क्या है, गुना में है। फिर कॉस 30 डिग्री प्लस, ये प्लस है, साइन 30 और कोस 60। क्वेश्चन है पर आप लोगों को। चलिए थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, काहे कि तो लाइट पड़ रहा है। साइन 30 कोस 60 और प्लस सॉरी साइन 60 कॉस 30 और यहाँ साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। अब दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को, ठीक। तो इसमें क्या करना है, साइन 60 का मान जानते हैं हम लोग, साइन 60 होता है 1/2 गुना है, कॉस 30 होता है 1/2 प्लस साइन 30 होता है √3/2 होता है इसका, और कॉस 30 होता है √3/2, और साइन 30 होता है 1/2 और कॉस 60 होता है 1/2। क्या पढ़े हुए हम लोग है, साइन 60 कॉस 30 √3/2, सेम गुना करेंगे तो √3 गुना √3 गुना √3 सेम गुना रूट में है तो 3 आ जाएगा। अगर यहाँ पर रूट 4 गुना √4 अगर है बस 4 आ जाएगा। अगर अगर यहाँ पे x दिया हुआ है गुना रूट अंडर x दिया हुआ है, x आ जाएगा, मतलब यहाँ पे कितना 3 आ जाएगा, बटे 2 गुना 4 प्लस 1 गुना 1 1 2 गुना 4, और सेम का एलसीएम सेम होता है, सेम खत्म, ये 3 + 1 सेम तो है नहीं, इसको हम लोग जोड़ लेंगे, यहाँ पे 4/4 काट लेंगे बराबर 1। ये 1 नंबर है। इस प्रकार से जो है आपको होमवर्क दिया जा रहा है, आपको होमवर्क दिया जा रहा है कि 8.2 का सभी क्वेश्चन आप जो है अपना कोशिश करके आइएगा, जितना बनेगा तो भी ठीक है, नहीं बनता तो भी ठीक है। इसको अब मैं अगला क्लास बनाऊंगा, इतना मैं जो है, और आप लोग जो है बहुत हिम्मत से जो है अपने हृदय को बुलंद करके आप लोग तैयारी कीजिए, ताकि आपका जो है मार्क्स अच्छा खासा आ जाए। और मैं कोशिश करूंगा, अभी जो है फर्स्ट वीडियो जो है मैं बना रहा हूँ, अभी मतलब फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए जो है कुछ कम कंटेंट दे रहे हैं, कम तरह खींच रहे हैं। उसके बाद जब हम लोग 1 मंथ हो जाता है यदि, तब जो है मेरा थोड़ा हाथ में फास्ट होगा, अभी नया नहीं अभी मेरा है, इसलिए इतना ही करके जो है एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बाकी आप लोग
तैयारी कीजिए जम करके। चलिए बैड लक, सॉरी गुड लक, सॉरी सॉरी गुड लक, और ये बहुत धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद।